अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाना चाहती हूँ, उन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ जिन्होंने मुझसे पूछा कि आपने पीटीआई क्यों छोड़ी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पीटीआई में सारे लोग बुरे नहीं हैं, और तमाम जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो भी उनमें से चंद एक ऐसे ज़रूर हैं जो शायद कुछ बेहतर काम करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को हकाइक बताना चाहती हूँ कि पीटीआई मैंने क्यों छोड़ी है। पीटीआई में वर्कर्स की कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। पीटीआई का वर्कर, उनके सामने ही कहा जाता है कि जी आपने जाना है आप निकल जाओ, अगर आपने हमारी बात नहीं माननी है, हम जैसा कह रहे हैं वैसे अगर आपने नहीं करना तो आपकी कोई गुंजाइश नहीं है पीटीआई में। पीटीआई का एक मिजाज है, वो मिजाज मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। उनका मिजाज ये है कि जिसको ओहदा मिल जाता है वो अपने इलाके का, अपने जो इख्तियारात हैं उनकी बिना पर वो एक डॉन बन जाता है और उसकी गर्दन में एक सरिया आ जाता है, और वो वर्कर्स का बिल्कुल नहीं सुनता। ये जो वर्कर हैं बेचारे, शायद वो कोई शख्सी तौर पे या खान की मोहब्बत की वजह से या अपने, उनको ये पता है कि हमारी इतनी वर्थ नहीं है, इतनी वर्किंग नहीं है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में हमारी कोई गुंजाइश बने। इस बिना पर दो किस्म के वर्कर्स हैं जो कि पीटीआई में हैं, या तो वो उनको होगी कोई उनसियत और मोहब्बत होगी खान से, या तो वो लोग जिनको पता है कि उनकी किसी और पॉलिटिकल पार्टी में गुंजाइश नहीं बन सकती। इन दो के अलावा और कोई इस पार्टी में नहीं है। बाकी जो लोग बनते हुए आ रहे हैं, ये ग्रुप है मखसूस जो कि इजारादारी है जिसकी पीटीआई पर, ठीक है जी, जो करप्शन करते हैं लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, खान साहब उनसे कुछ पूछ नहीं सकता, और इसके अलावा खान साहब की कोई तवज्जो नहीं है। जो शख्स इतना बड़ा लीडर बनता है और वो कहता है कि मैं पाकिस्तान की आवाम का खैर ख्वाह हूं, सबसे पहले मुझे ये बताएं खान साहब, आप अपने पीटीआई के वर्कर्स के कितने खैर ख्वाह हैं? आपको पता है कि आपके वर्कर्स कहाँ हैं? जो पुराने पुराने हैं, मैं साथ रही हूं, मैंने उनका रोना देखा है, मैंने उनकी परेशानियां देखी हैं, और मैं हैरान हूं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी तजलील किसी वर्कर की नहीं होती जितनी पीटीआई में होती है। अगर कोई वर्कर, इवन के ओहदेदार भी किसी परेशानी में है, पीटीआई उसके साथ खड़ी नहीं होती। वैसे आप चैंपियन बन जाते हैं, आप सिंध पहुंच जाते हैं, आप गली कोचू में पहुंच जाते हैं वहां की कि हम आए, ये देखें जी इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। जो आपकी नाक के नीचे आपके वर्कर के साथ होता है, जब आपका वर्कर रो रहा होता है, तब तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बताएं आपने क्या किया? मलिर कोट में इतना बड़ा वाकया हुआ, सानिया हुआ, आप छोड़ दे किसके साथ हुआ, आपने वहां क्या किया? कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ बातें। ये बातों से काम नहीं चलता। और मैं आवाम से आई हुई हूं, मैं अवामी लीडर हूं, मैं शख्सियत परस्ती पे बिलीव नहीं करती, ठीक है ना। मैं नस्लन सियासतदान हूं कि मेरा अब्बा था, दादा था, तो मुझे भी अब करना ये जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आवाम से आई हुई हूं और आवाम की सोच के साथ चलती हूं। जिस तरह आवाम उस लीडर को दोबारा वोट नहीं देती जो कि उसका काम नहीं करता, वफादारी से नहीं चलता, जो कि उसके भले का काम नहीं करता, आवाम के भले का काम नहीं करता, उसके इलाके का काम नहीं करता, कभी भी आवाम उसको वोट नहीं देती। इसी तरह जब मैंने भी इनके वादे सुने थे, झूठ पर मबनी इनकी बातें सुनी थी खान साहब की, तो जिस तरह आवाम इनको लेके आई, इस तरह हमने भी सोचा कि ठीक है जी, प्लेटफॉर्म हम यहाँ पर आके आवाम की खिदमत करेंगे, इस प्लेटफॉर्म से लोगों के काम आएंगे। लेकिन ये तो बिल्कुल उलट है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई भी आप देखें, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो वफाक में आती हैं या जो जीत के आती हैं या जिनकी हुकूमत होती है, हमेशा उसमें वोटर्स की और सपोर्टर की तादाद बढ़ती है। पीटीआई वो वाहिद जमात है जो कि वफाक में होने के बावजूद इलेक्शन में 7वें नंबर पे आ रही है, हर बाई इलेक्शन में वो हार रही है। क्यों? वोटर इनके साथ नहीं है। जलसा गांव में तो हर बंदा आ जाता तमाशा देखने के लिए, शायद चंद लोग आ भी जाते हैं, लेकिन अब सिंध में आप हालत देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो खाली कुर्सियों से और बिला वजह नीचे जो खाली रोड है उस पर हाथ हिला रहे हैं। ये तो इनकी हालत हो गई है। ये सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीटीआई अब दोबारा ना आ सकती है, ना अवाम इसको लेके आएगी। और कराची तो 100% इसको रिजेक्ट कर चुका है। जिस तरह मैंने सैलाब देखा है बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ अवाम का, पंजाबी, पठान, सिंधी, उर्दू स्पीकिंग, हजारेवाल, सब इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी ही कराची में आएगी, और आना भी पीपल्स पार्टी को चाहिए, क्योंकि सिंध और कराची में जब एक हुकूमत होगी तो कराची का भला होगा। अवाम को ये बात समझनी चाहिए, और मैं समझती हूँ कि अवाम ये बात समझ चुकी है। इंशाअल्लाह पीपी ही आएगी और पीपी ही जीतेगी इंशाअल्लाह अजीज। आप सबका साथ पीपी के साथ होना चाहिए, क्योंकि पीपी ही आपको आपके हकूक दिलवा सकती है।